Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026. पाकिस्तान बमुकाबला नमीबिया। पाकिस्तान ने, जैसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर करेगा, पाकिस्तान ने 199 स्कोर किया है। 200 का टारगेट है नमीबिया के लिए। 10 ओवर में 62 पर 4, ये अब तो स्कोर आगे बढ़ गया है 63 फॉर 4 10.1 ओवर्स में। और क्या शानदार सेंचुरी बनाई साहबजादा फरहान ने, जिनके लिए कल ड्रॉप होने की बातें हो रही थी। आज उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की अपनी और पाकिस्तान की दूसरी सेंचुरी बनाने में वो कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये दूसरी सेंचुरी है। इससे पहले अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ 111 रन की इनिंग खेली थी। साहबजादा फरहान ने 57 बॉल 100 किए हैं अगेंस्ट नमीबिया। और इस वक्त पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकबल और कोलंबो से हमारे साथ होंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। तो बासित भाई, कैसा देख रहे हैं इस परफॉर्मेंस को पाकिस्तान टीम की? जैसा सोच रहे थे वैसे ही परफॉर्मेंस करिए नमीबिया के अगेंस्ट। और अगेंस्ट नमीबिया हम कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस है। अब सेकेंड राउंड में इंशाल्लाह पहुंचेंगे। वहाँ पे किस तरह खेलेंगे, क्या यही चीज़ें होंगी जो अपना यूएसए के अगेंस्ट हुई थी और इंडिया के अगेंस्ट नहीं हुई और नमीबिया के अगेंस्ट हुई? जो चीज़ें पसंद वाली हुई वो देखेंगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुई होंगी या नहीं? कामरान, मेरा वही सवाल है कि जब आप शादाब खान को ऊपर भेजते हैं बिफोर उस्मान खान, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छे रन्स भी किए हुए हैं, तो क्या आप बड़ी टीमों के खिलाफ भी कामरान यही करने जाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आप शादाब, उससे पहले ख्वाजा नाफे पहला मैच खेल रहा है। उस्मान खान ने मैंने 21-22 बॉलों पे 44 रन बनाए इंडिया के खिलाफ, टॉप बॉलिंग के खिलाफ। आप उसको नहीं भेज रहे। ये तो मैंने कहा ना, जब आपने 6 बैट्समैन खिलाए हैं तो अब देखते हैं क्या यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा। होना तो वही वैसे ही चाहिए था। 7-8 ओवर पड़े हुए थे, उस्मान खान क्यों नहीं आया? ख्वाजा नाफे को सिर्फ इसलिए भेजा होगा चले प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े रन हो जाएंगे, ज़रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चले फेयर ना। लेकिन शादाब को भेजना उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि आप एक बंदे का जो कॉन्फिडेंस जो उसको मिला है, जो वो इस आज के मैच में भी रन करता, सुपर 8 में और काम आता, तो वो करते ज़्यादा बेहतर होना था। स्कोर कार्ड को देखें, ओवरऑल देखें, इस टीम के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है साहबजादा फरहान ने। कल तक बातें की जा रही थी कि उसको ड्रॉप करके फ़खर जमान को खिलाया जाएगा। अब बातें की जाएंगी इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बनाया जाए साहिबजादा फरहान को। अब ये बातें शुरू हो जाएंगी, मुझे इतना पता है। और मुबारक हो साहिबजादा फरहान। अब मेरे ख्याल से अगले 1 साल तो सोचेंगे नहीं निकालने का। इंडिया से थोड़ी मैच ये तो कमजोर टीम के खिलाफ है। लेकिन 100 ही है ना, 100 ही है। इससे पहले अहमद ने, जैसे आपने बताया, मैं भी था उस वर्ल्ड कप में, वो भी 100 बड़ा जबरदस्त था इस टीम के खिलाफ। वो तो खैर बांग्लादेश की बहुत जबरदस्त टीम थी। शाहिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, कल तक जिसके बिठाने की बातें हो रही थी वो 100 कर गया, लेकिन पॉइंट यही है जो यहाँ हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम इसी तरह की अप्रोच के साथ खेलेंगे सुपर 8 में जाके? नहीं, ये फॉरेन कोच इसी तरह करते हैं, किसी को ऊपर भेज दिया, किसी को नीचे भेज दिया। अब तो वाकई उस्मान खान का बनता था, पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में था, तो उसी को भेजना चाहिए था। और शुरू में शादाब बहुत स्लो था। आप देखें, अगर 9 गेंदों में उसके सिर्फ 7 रन से हो तो उसने 2 छक्के लगाए, तब जाके कुछ बेहतर हुआ। ले शाहिद भाई से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। 10 बॉलों में 7 स्कोर था। 10 बॉलों पे 7 स्कोर था। और अभी जब जैसे शाहिद भाई कह रहे हैं ना कि फॉरेन कोच इसी तरह आगे पीछे करते थे, तो ये हम बड़ी टीमों के खिलाफ तो ये सब नहीं देखते। फॉरेन कोच ये मैं छोटी सी बात करूं, ये है तरीका अपना टैलेंट खराब करने का। उस नंबर के प्लेयरों को कैसे निकाला जाता है, कैसे फिर खिलाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे अपने ग्रुप को नवाजा जाता है। आज के मैच में सबसे बड़ी मिसाल है, पहले मैच में सबसे बड़ी मिसाल है। अभी भी ना हम लोग समझे, अभी भी हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना समझे, फिर ये क्रिकेट टीम कभी बेहतर नहीं हो सकती। बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का सिर्फ इसी वजह से। आप देख लीजिएगा कि आप बातें शुरू हो जाए। जी बासित भाई, मैंने पहले ही कहा ना कि यूएसए के अगेंस्ट हुआ, इंडिया के अगेंस्ट नहीं हुआ, आज हुआ। तो क्या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी होगा? ये मेरा इशारा यही था कि किससे कहाँ पे बॉलिंग करानी है, किस टाइम पे आउट कराना है, किस टाइम पे सामने वाले बैट्समैनों ने हिटें मारनी है।
तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमसे नहीं छुप सकती। माना साहबजादा बहुत अच्छा खेला, मतलब उसके 100 पे खुशी हुई ना, जाहिर है। और मेरे ख्याल है हाईएस्ट रन गेटर भी हो गया होगा इस वर्ल्ड कप का। खुशी इस बात पे हुई कि एक मुहिम चलाई गई किसी के लिए कि साहबजादा ओपन नहीं करेगा, वो ड्रॉप होगा। क्या हुआ? इज्जत किसने दी? अल्लाह ताला ने। तो जो सोच रहे हैं ना लोग, वो अभी बच्चे हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसानों के हाथ में होती तो नजीब मियाँ बहुत पहले दुनिया फना हो जाती। शाहिद भाई से दोबारा राब्ता हो गया। शाहिद भाई कंटिन्यू कीजिएगा, आपका कनेक्शन लूज हो गया था। कनेक्शन कैसा चल रहा है, लेकिन सही बात है कि इस तरह की बातें हो रही थी कि साहबजादा फरहान, तो बड़ी हैरानगी हो रही थी। लेकिन हम सब इम्कान जाहिर कर रहे थे। अबरार के बारे में हमने सब ने कंफर्म ये कहा था, बासित ने भी, कामरान ने भी, कि अबरार को ड्रॉप कर रहा है। लेकिन बाकी सब इम्कान थे कि इम्कान यही है कि बाबर आजम ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब आपने बाबर आजम को बिल्कुल ही यूज नहीं किया, शादाब को ऊपर भेज दिया। तो ये सारी चीजें जल्दी जल्दी चेंज करने से आपकी प्लानिंग खराब होती है। आपकी आगे की जो सुपर 8 की स्टेज की वो होगी, मरहला होगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह आप हाराकीरी अफरा तफरी वाली हिकमत अमली ना करें। और साहबजादा फरहान की वाकई इस इनिंग्स की जितनी भी तारीफ कम की जाए, 2018 में वो आए थे, फिर उसके बाद थोड़े मैचेस खेलने के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। तो मेरी उनके कोच से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने तहैया किया है कि अब के मैं आऊंगा तो कभी अपनी जगह लूज नहीं करूंगा। जी, तो ये थी साहबजादा की इनिंग। और अभी शाहिद भाई भी कह रहे थे कि बाबर को यूज नहीं किया, उनका नंबर भी नहीं आया। हम आपको दिखाते हैं लोएस्ट स्ट्राइक रेट इन T20 वर्ल्ड कप। जो T20 वर्ल्ड कप के लोएस्ट स्ट्राइक रेट है ओवरऑल, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिस पर टॉप पे बाबर आजम है 111.8 के स्ट्राइक रेट से T20 वर्ल्ड कप्स में खेले हैं। दूसरे नंबर पे मोहम्मद हफीज हैं, उनका भी 111.8 सेम। और फिर संगकारा, विलियमसन, फिर रिजवान, तमीम इकबाल, मार्टिन गप्टिल, मार्लिन सैमुअल्स। तो इस लिस्ट में आपके 3 पाकिस्तानी हैं। और कमाल की बात यह है कि बाबर आजम और रिजवान ओपन करते हुए भी 111 और 112 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो इस क्या चीज़ है? ये T20 वर्ल्ड कप में लोएस्ट स्ट्राइक रेट है अभी तक, अभी मतलब ओवरऑल सारे T20 वर्ल्ड कप अभी तक ना जी। तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अच्छा, छोटी टीम आएंगी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ओपनिंग दोबारा करें। अब शाहिद भाई, अब क्या चांस है साइम की प्लेस इस टीम में अब जस्टिफाई करना थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो विकेट तो ले लेते हैं, लेकिन एज एन ऑलराउंडर उनको जिस तरह की परफॉर्मेंस देनी है, वो बैटिंग उनसे जरूरत है कि वो बैटिंग में करें। आज उनके 2 कैचेस छूटने के बाद लगता है जैसे वो अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी विकेट पे एक प्राइस रखनी चाहिए। अगर आप यही बात कोच माइक हेसन से कहेंगे तो वो कहेंगे विकेट ले रहा है, तो विकेट तो लेना उसका काम नहीं है। ठीक है, काम है, लेकिन साथ साथ उसका ऊपर से टॉप ऑर्डर पे से रन बनाना भी तो है। 63 रन है 4 इनिंग्स में, मायूस कुन है। और जैसे पिछले प्रोग्राम में बात हो रही थी, कामरान यही कह रहे थे कि इतना लकी है कि इतने ज्यादा मैचेस खेल लिए, बावजूद इसके कि वो कितना कंसिस्टेंट नहीं है। 22 या 23 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट चलो ठीक है, लेकिन ओपनर को रेगुलर रन्स करने चाहिए। अगर एक तरफ से साहबजादा फरहान रन्स कर रहा है तो दूसरे एंड से रन्स करने चाहिए। साइम अयूब को 150 था ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, लेकिन वो अपनी बैटिंग से मायूस कर रहा है। कामरान, ये डिसअपॉइंटमेंट तो है, और अब इस चलते वर्ल्ड कप में आप इसमें क्या कर सकते हैं? जो बेस्ट कर सकते हैं, आज भी बेस्ट किया, पिछले मैच में भी बेस्ट और कर सकते थे, और बेहतर खेल सकते थे। लेकिन फाइनली अब समझ आई है थोड़ा सा। आज मैं समझता हूँ इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप T20 में आप नहीं खिला सकते। आपके कैंडी में मैच है, पाली किली में, वहाँ पे इतना ब्रेक नहीं होगा जितना अभी हम देख रहे हैं, या प्रेमदासा में हमें देखा है। तो इसलिए उस हिसाब से बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग, आप फ़हीम को देख लिया, नया बॉल किया, प्रेशर में लगा, जैसे उसने 2 ओवर की हैं। तो मुझे लग रहा है टॉप टीम के खिलाफ आपको एक फास्ट बॉलर और खिलाना पड़ेगा। किसको खिलाना है? शाहीन को खिलाना, नसीम को खिलाना, ये बड़ा ज़रूरी। नहीं तो स्पिनर्स पे प्रेशर रहेगा। और इब्रार मुझे नहीं समझ आती कि किस बेस पे वो ड्रॉप किया गया। वो आपका आईसीसी में नंबर 2 बॉलर है, 16 विकेटें उसकी लास्ट 10 मैचेस में है। तो वो आपका एक टाइम पे मेन बॉलर था, अब साथ ही उसको ड्रॉप करना मेरी समझ से बाहर है कि क्या सोच के टीम बना रहे हैं, किस
क्या क्या गेम अवेयरनेस नज़र आ रही है, क्या कंडीशन के मुताबिक बना रहे हैं। मुझे कोई बस ये है कि बस जीत जाएं, आगे का नहीं सोच रहे हैं कि आगे बड़ी टीमें आनी है। बासित भाई मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, क्या सोच रहे हैं बासित भाई? कामिल ने जो बात करी है बड़ी वैलिड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। शाहीन ने 31 रन दिए 2 ओवर में, वो बाहर हो गया। अब यार पहले मैच में पिटाए अगेंस्ट इंडिया, वो बाहर हो गया। जिसने 1 ओवर में 17 रन दिए वो खेल रहा है। मतलब कोई तराजू बराबर का नहीं है ना। 4 ओवर पूरे कर रहा है अभी आप देखें माशाल्लाह, अब क्या बोले यार, अभी इस वक्त तो 15 for 2 इस बॉलिंग के सामने, इस बैटिंग के सामने, मैं मतलब इस बैटिंग के सामने, इस टीम के सामने आप बॉलिंग करवा रहे हैं, तो भाई उनसे कराओ ना जिनसे आपने अगेंस्ट न्यूजीलैंड करानी है। क्या न्यूजीलैंड में 2 ओवर कर सकते हैं? कोई गारंटी देता है? कोई गारंटी नहीं देगा। और अभी कामी पाले किले की बात करें ना, पहला मैच हमारा प्रेम में आसम में, तो क्या है अपना हकीकत, माइक हैसन जीतने के बाद टीम अनचेंज, तो बस टीम अनचेंज, ज्यादा तब्दीलियां नहीं करते शायद भाई माइक हैसन। तो क्या यही टीम खेलेगी क्या जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे? न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको पता है बैटिंग पावर हाउस है, बैटिंग उनकी जबरदस्त है। ऊपर से टिम साइफर्ट और फिन एलन ने अगर पिटाई करना शुरू कर दी तो 250-250 रन बन जाएंगे। तो आपको 2 पक्के फास्ट बॉलर और 2 पक्के स्पिनर, ये पूरी दुनिया का नॉर्म होता है कि 4 पक्के बॉलर होते हैं। हाँ, फिर आप 5वां बॉलर यूज करते हैं, 5वां और छठा 2 बॉलर आप रखते हैं ऑलराउंडर, जो थोड़े चाहे टिच्चू भी हों, बिट्स एंड पीसेस के बॉलर्स हों, लेकिन उनसे आप किसी तरह 4 ओवर निकलवाते हैं। ऑलवेज रिस्की होता है, लेकिन अगर आपके पास, आपने फ़हीम अशरफ को बोल्ड किया हुआ था कि वो 4 ओवर कराने के काबिल होता, तो आप आज ये रोना ना रो रहे होते। आपको 4 पक्के बॉलर तो आगे अगले राउंड में खिलाने होंगे, इसलिए कि सारी टीमें फुल मेंबर्स हैं, कोई भी एसोसिएट मेंबर्स नहीं। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एडवांटेज ये है, हमारे पास टुचे नहीं है। हमारे पास साइम भी पूरे 4 ओवर करने वाला, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया, बैटिंग में तो है नहीं, बॉलिंग में। और फ़हीम भी 2 ओवर कर सकता है 4 ओवरों में, अगर 2 ओवर करवाने हो तो हमारे पास एक्स्ट्रा बॉलर है, उससे आपकी बॉलिंग स्ट्रांग हो जाएगी। 2 पक्के बॉलर आ जाएंगे, तीसरा फ़हीम अशरफ होगा, बैटिंग लाइनअप आपकी 8 तक रहेगी। आप ये बॉलिंग लाइनअप भी खिलाएंगे तो दूसरी टीम को थोड़ा थ्रेट तो नजर आए कि यार बैटिंग भी इतनी लंबी, बॉलर भी इनके पास 6 पूरे 4 ओवर करने वाले, थोड़ा प्रेशर तो डालें। यहाँ पे बैटिंग स्ट्रांग कर लेंगे, बॉलिंग वीक कर लेंगे, तो वो टीम ऑटोमेटिकली आगे, इतनी स्ट्रांग टीम है, और ज्यादा स्ट्रांगली वो अटैक करेंगे। अच्छा, उनके मिडिल ऑर्डर में ना एक चैपमैन ऐसा प्लेयर है जो लेफ्ट हैंडर है, न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, और बाद में सेटनर आता है, सही है। वो 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, वो 2 फास्ट बॉलर नहीं खिलाते, तीनों ओरिजिनल फास्ट बॉलर होते हैं, सही है। उनके 2 स्पिनर हैं और छठा बॉलर उनका फिलिप्स है। ये प्लानिंग आज से शुरू हो जानी चाहिए। क्या आपने प्लानिंग तो खैर वर्ल्ड कप से पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। मुझे यार, तो ये समझ नहीं आ रहा बासित भाई, आप आज के मैच से आप सीख क्या रहे हो? कुछ भी नहीं सीखा, क्या हासिल किया? हम मैच जीते, आपकी क्या तैयारी है सुपर 8 के लिए जब बड़ी टीमें सामने आएंगी? मैच जीतने गए वो भी, वो हमने क्या सीखा, रिलीज करने की हमने क्या पाया? 2 मैच पक्के हो गए सबके। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा ना कि आप इस टीम के खिलाफ खेल के, अब जब आप सुपर 8 में भाई आप जाएंगे खेली तो इन मुल्कों के खिलाफ रहे, छोटी छोटी टीमों के सामने। यही कह रहा हूं, बड़ी टीमें जो आती हैं वो अपनी बी टीम, सी टीम भेजती हैं, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो इनके बराबर हो गया ना। शायद भाई आज एक मौका था, और हम काफी दिन से ही हमारे पास टाइम था कि जब हम इंडिया से, वो हमें 61 रन की शिकस्त हुई, एक 1 साइडेड मैच हम वहां हारे, तो उसके बाद हमें अपने डैमेज कंट्रोल की तरफ जाना था, ना कि पैनिक की तरफ। इतना पैनिक मचा, इतनी खबरें, इतना सब कुछ, और उसके बाद आज हमने हासिल क्या किया इस मैच से? जीत तो हम जाएंगे, वो तो हम नमीबिया से वैसे भी जीत जाते, लेकिन बात यह कि हमारी सुपर 8 के लिए क्या प्रिपरेशन है? अच्छी टीमें हमेशा अपने आगे की प्लानिंग करके रखती हैं। अब साउथ अफ्रीका ने आज जिस तरह वार्निंग दी है, उन्होंने आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ पूरी की पूरी आजमा ली। उन्होंने नॉर्किया को खिलाया, उन्होंने मपाका को खिलाया, उन्होंने जैसन स्मिथ को खिलाया, उन्होंने अपने सारे, बॉश तो खेल रहा था, लेकिन सारे अपने बेंच की स्ट्रेंथ अब उन्होंने वो कर ली, यूज कर ली, और वो एक तरह से बड़ी सीरियस वार्निंग दे रहे हैं। पिछली दफा के रनर्स अप है, उनको कितना रिग्रेट होगा, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत के आए और अब वो आगे भी आईसीसी का इवेंट जीतना चाहते हैं। तो आज इसी तरह पाकिस्तान को अपना करना चाहिए था। और अगर आप ये सोच के जाएंगे न्यूजीलैंड के मैच में कि आपको 90 नंबर पर भी एक बैटर चाहिए, फ़हीम अशरफ, तो जब T20 क्रिकेट में 6 या 7 बैट्समैन कुछ नहीं कर सकते, तो 8 और 9 भी कुछ भी नहीं कर सकते।
सही बात है। आपने एक्स्ट्रा मतलब अब आपने फ़हीम अशरफ से 2 ओवर अभी कराए हैं, तो अगर ये आप पहले से करा रहे होते तो उसको कॉन्फिडेंस भी होता ना। आज वो 4 ओवर करने वाला हो, आज वो 4 ओवर करने वाला बन जाता। सही बात, मेन बॉलर बन जाता, आपकी थोड़ी प्रॉब्लम और कम हो जाती, फास्ट बॉलिंग थोड़ी स्टेबल हो जाती। आपने करवाई नहीं एशिया कप के बाद, वो भी फाइनल में नया बॉल करवाया। उससे पहले आप देख लें राउंड के मैचेस में कभी करवाया कभी नहीं करवाया, फाइनल में नया बॉल करवाया 3 आउट करके, उसके बाद फिर सडनली मैचेस से आउट हो गया, बॉलिंग से बिल्कुल ही आउट हो गया। अब इसको नया बॉल करवाया, 2 ओवर करवाए हैं, चले सुपर 8 में अल्लाह करे इतने ओवर भी करवाएं तो टीम के लिए फायदेमंद है। उसकी बैटिंग यूटिलाइज करें अच्छे नंबरों पे, किस नंबर पे आप कर सकते हैं। फिर आप नए बॉल के लिए आपको 2 पक्के फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो। एटलीस्ट आपको नया बॉल नहीं करेंगे, मिडल में आके करेंगे, डेप्थ बॉलिंग आके करेंगे, वहां पे स्पिनर्स नहीं कर सकेंगे, वहां पे स्पिनर्स फंस जाएंगे। इवन उस्मान तारिक भी नहीं कर सकेगा, मैं आपको बताऊं, अनलेस के वो 10वें 11वें वाला ना खेल रहा हो, वो भी एक आधा बल्ला घुमाएगा, बाउंड्री लगा देगा। जो अगर 6-7 में से कोई पहले 6-7 बैट्समैनों में कोई एंड तक रह गया तो फिर उस्मान तारिक भी देखिएगा कितनी बाहिर से बॉल करता, और हाथ उसका मेरे ख्याल से नीचे से आना शुरू हो जाएगा, ऊपर से आना शुरू हो जाएगा, ये चीजें होगी, वो भी घबराएगा। और आप इतनी बैटिंग अपनी बढ़ा रहे हैं कि आपने 2 बॉलर ड्रॉप किए, शाहीन और अबरार, लाए आप 1 बॉलर और उसके बाद 1 बॉलर के बदले में आप बैट्समैन ले। हाँ, ऑलरेडी आपकी बॉलिंग इतनी लिमिटेड थी, आप उसको और कम कर रहे हैं। खैर इस टीम का तो मैं सोच ही नहीं रहा, क्योंकि इसके खिलाफ तो आप कुछ भी कर लेते। आपने वैसे ही जीतना था, वो अपना अकाउंट नहीं खोल पाई है। आपको चाहिए था आप बाद में बैटिंग करते, आगे की प्रिपरेशन हो जाती। आपको चाहिए था आप नसीम शाह को खिला लेते ताकि वो भी थोड़ा सा रिदम में आ जाता, एक और ऑप्शन मिल जाता। तो आपने तो ये आखिरी मैच का फायदा उठाने का सोचा ही नहीं। सबसे बड़ी बात नजीब, सलमान अली आगा बॉल क्यों नहीं कर रहा अभी? करे ना, आज 21 को करेगा, उनके लेफ्ट हैंडर नहीं ओपनर, फिर भी करेगा। तो आज करो ना यार, क्यों नहीं करते? आज ये सब चीजें ट्राई करने की थी। खैर यानी हाँ, पाकिस्तान खेल रहा अच्छा है, ये मैच जीतना जरूरी था ऑब्वियसली आगे बढ़ने के लिए, वो सब भी ठीक है। बट हमारा सवाल सिर्फ ये होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड में जो खेला है पाकिस्तान, क्या सेकंड राउंड में अपनी चाल बदलेगा या नहीं, और इस चाल से खेलेगा तो कहां तक जाएगा, ये सवाल है ना असली। अगर ऐसे ही खेलेगा तो कहां तक जाएगा? हेड कोच जो है ना माइक हैसन, वो हेड कोच बना हुआ है, उसको चाहिए हेल्पर बने। 15 के जो 15 प्लेयर है ना, उन्हें एक जैसा ट्रीट करे। जो पसंद नापसंद वो कर रहा है ना, हमें पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लोगों चले को नहीं आपको पता। फिर कुछ मनाजिर दिखाते हैं मैच के दौरान। जो एक इंसिडेंट हुआ है कि वो कुछ नाखुशगवार से मोमेंट लग रहे थे, कैमरा उन पे पड़ गया है। सलमान आगा ने पानी की बोतल भी नीचे फेंक दी थी, क्या है वो जरा दिखाइएगा। ये आपने देखा, सलमान अली आगा एक बार फिर चलाते हैं। anxious and a little disappointed as well. He would have been a brave coach to come up to me. Just एक बार फिर दिखा रहे minding हैं, his देखिएगा। his side of things. ये लग रहा है कि थोड़ा सा अफसोस हो रहा है उसको आउट होने पे। कोच बात कर रहा है, बैटिंग कोच की कोई बात भी से तो प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग कर रहा होगा Brave ना, coach to come up to me. वो अफसोस अपने आउट होने पे मुझे लग रहा है गुस्सा निकाल रहा है। बाकी आई डोंट नो, मेरा ख्याल है ये नाफे के आउट होने के बाद का सीन था। ये अपने आउट होने पे कोई बातचीत हो रही है ना, हाँ जी, उस पे वो अफसोस कर रहा है और कोच की बात को यस कर रहा है कि हाँ सही बात है। अब मुझे लग रहा है कि ये शाहिद भाई, ये क्या सिनेरियो है, कुछ आपको इसके बारे में आइडिया है? ये कुछ मनाजिर टीवी पे आए थे मैच के दौरान। देखिए जाहिर है मैच के दौरान तो ये पता नहीं चल सकता, टीम मैनेजमेंट जाहिर है सब बिजी होती है, लेकिन बजाहिर ये लग रहा है कि वो नाफे के जल्दी आउट होने पे, एक ओवर में वो आउट हुए, अगले ही ओवर में नाफे आउट हो गए 5 गेंदें खेल के 5 रन बनाकर। तो यकीनन मेरा जो एक अंदाजा है वो ये कि नाफे के जल्दी आउट होने पे वो हुए, लेकिन इस तरह बोतल नहीं फेंकनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बड़े अफसाने बन जाते हैं। हाँ, और जाहिर है आजकल कैमरे की आंख तो सब बच नहीं चीज सकते, कैप्चर कर रही होती है, बहुत चीजें बस ऐसे ही है। लाइव मनाजिर दिखाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैच की सिचुएशन दिखाते हैं, लेकिन हमारे और मैच के बीच में वहाँ एड्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बाद जैसे ही मैच पे वापस आएंगे आपको हम लाइव मनाजिर दिखाएंगे। एड्स दिखा खुश कर दे। हम पहले मैच दिखाएंगे फिर उसके बाद एक आध बॉल दिखा के, और उसके बाद फिर हम एड्स की तरफ जाएंगे। बासित भाई, कितने में वाइंड अप कर लेगी पाकिस्तान? 81 for 7 है राइट नाउ।
तो क्यों अगले राउंड में क्या रन रेट का मसला होगा? मैं नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे आप रोज हमसे पूछते हैं। 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कामी तुम बोल दो 80। मैं तो चाह रहा हूँ 81 पे कैसे 80? 100 के अंदर अंदर आउट होने चाहिए। अभी जैसे हमारा जादूगर बॉलिंग कर रहा, वो बिल्कुल नहीं उनको समझ लग रही। हाँ, वो 4 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट कर इस चुके हैं टीम में उस्मान तारिक। सबसे अच्छा कोच पता कौन है? उसका नाम है उस्मान खान। अगर वो बॉलर्स का और बैट्समैनों का कोच बन जाए ना, वो ज्यादा अच्छी कोचिंग करेगा। माइक वजह ये क्यों अभी कह रहे मैंने हैं? देखा, मैंने कामी को भी बताया, बॉल इतनी अच्छी करी है उस्मान तारिक ने, बॉल मिस हुई तो बोलता हाँ ये जगह है, यहाँ बॉल करो। हाँ, कीपिंग के लिए भी कोच बन सकते हो। आइए आपको मैच के मनाजिर दिखाते हैं। की बैटिंग बिल्कुल ही हल्की पड़ी हुई है। 1 रन मिलेगा। क्या इतना ब्रेव डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 4 नंबर पे या 5 पे वो होता क्या है कि अगर आपकी पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर बाबर आजम वहां से स्लिप डाउन करके और फिर उनकी बारी नहीं आती है। सो अगर उनका इस्तेमाल करना है तो इनको ओपन करवाना पड़ेगा एक आधे मैच में। देखें कैसा खेलते हैं, क्योंकि साइम अयूब की फॉर्म बिल्कुल नहीं है। वो नीचे खेल सकते हैं क्योंकि वो एडजस्ट ज्यादा अच्छा कर सकते हैं निस्बतन बाबर आजम। क्वालिफाई करने की सूरत में पाकिस्तान प्रेमादासा और T20 में अपने मैचेस खेलेगा। और ये पाकिस्तान की इस वक्त की पोजीशन, और रमीज राजा जो है वो माइंड बनाते हुए पब्लिक का के बाबर आजम ओपन कर सकते हैं, उनको एक आध मैच में ओपन कराना चाहिए। साइम तो नीचे भी जा सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो इस टीम में तो यही चलता है। क्या कहेंगे? अभी आप ब्रेक पे जाएंगे ना? हाँ, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जवाब दूंगा। ब्रेक के बाद? मैं ब्रेक के बाद जवाब दूंगा। कामी देना नहीं, सभी ब्रेक के बाद फिर जवाब देते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। बात हो रही थी साइम अयूब के हवाले से, तो आइए पहले उनकी कुछ स्टैट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जो मेन काम है बैटिंग, पहले उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेदरलैंड्स के खिलाफ 24 रन 13 बॉलों पे, यूएसए के खिलाफ 19 रन 17 बॉलों पे, इंडिया के खिलाफ 6 रन 2 बॉलों पे, नामीबिया के खिलाफ 14 रन 12 बॉलों पे। इन 14 रन में 2 कैच ड्रॉप भी हैं, ये याद रखिएगा। बॉलिंग की तरफ भी हम बात करते हैं, खैर इस पर हम बाद में आते हैं। अभी हम आ जाते हैं सिर्फ बैटिंग पे बात करते हैं। और अभी हमने एक बॉल देखने गए, उस एक बॉल में रमीज राजा कमेंट्री पे थे और वो मतलब एक क्लैरिटी दे रहे थे लोगों को, माइंड मेकअप कर रहे थे कि बाबर आजम की जगह वेस्ट हो रही है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्यों ना उनको ओपन करा लिया जाए क्योंकि साइम स्ट्रगल कर रहा है। तो ये फिर हम गोल गोल के घूम के उसी डायरेक्शन में क्यों चले आते हैं वापस? रमीज भाई समझे शायद अभी भी वो चेयरमैन है पीसीबी, ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन जो कोच की है ना सोच वो डिफरेंट है। अगर रमीज भाई राना फहीम अशरफ के लिए भी ये बात बोले ना, तो उसको भी तो नंबर 4 पे भेजें, वो तो बेचारा अपने नंबर पे आता है, तो फिर बात में वजन पड़ता है। ये उनकी अपनी ख्वाहिश है, जो वो मतलब सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाह रहे हैं कुछ लोगों से। मैं वो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन हकीकत ये है। आप बाबर आजम के लिए बात करें, बाबर आजम तो एक्सपोज हो गया आज कि 11 ओवर हुए, कोच ने बोला नहीं भाई आप नहीं जा सकते, उसकी बैटिंग एक्सपोज हो गई। हम जब 10 ओवर या 12 ओवर के मैच की टीम बनाते हैं, मैं तो अपना नाम नहीं डालता बाबर आजम का, कभी भी नहीं डालता, क्योंकि 8 ओवर एबिलिटी पता है ना। और अभी हमने दिखाया भी ना वर्ल्ड कप में 111 का स्ट्राइक रेट, तो कैसे हो सकता है? तो ये चीज सोचनी चाहिए बाबर को कि भाई आप नंबर 4 के T20 के बैटर नहीं हो। लोग ये ना समझे कि वनडे का बोल दिया मैंने, टेस्ट मैच का बोल दिया। बाबर के लिए अच्छा है नंबर 3। अगर ओपनर तुम बहुत मुश्किल है, अगर जैसे ख्वाहिश जाहिर करी है रमीज भाई ने, तुम हो सकता है साइम अयूब को अब नीचे लाने का सोचा जाए, या फिर एक दिन पहले बोल दिया जाए साइम ओपन नहीं कर रहा, बाबर आजम ओपन करेगा। इस वर्ल्ड कप में ना मेरा ये सवाल हमेशा रहेगा कामरान, कि ये दुनिया की कौन सी टीम है कि ये यहाँ से वहाँ, वो वहाँ से यहाँ, इसको नीचे उसको ऊपर, और जिसका जो दिल चाह रहा है वो उसके नंबर के लिए फरमाइश कर रहा है। किसी का कोई है तो वो इस नंबर पे आ जाए, ये कहाँ होता है? पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। और जहाँ तक बैटिंग ऑर्डर की बात की, अभी रमीज भाई ने जैसे बात की है, वो फॉर्म को देखते हुए कह रहे हैं काश ये जब नंबर 4 पे खिलाना शुरू हो गए थे, नंबर 3 पे खिलाना शुरू हो गए थे, उस वक्त कहते ना कि ये ज्यादती है, इसको नहीं चेंज करना चाहिए था, ओपन में रखें या टीम से बाहर रखें ज़्यादा अच्छा, किसी और को खिला ले वो ज़्यादा अच्छा, तो फिर ज़्यादा
अच्छा लगना था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब ओपन चेंज हुई तो फ़खर ही आएगा, शायद बाबर ना आए। बाबर को इसी नंबर पे यूटिलाइज करेंगे। और अगर आपने बड़ी टीमें देखनी है, आगे सुपर 8 का देखना है, तो मुझे लगता है कि फिर अगर चेंज तो होता नहीं, पहली बात तो ये साइन, अगर हुआ तो मुझे, अगर मैं हूँ तो मैं फ़खर को खिलाऊँ, चांस लूँ फ़खर प्रॉपर ओपनर जो ओपन ही करता हुआ आ रहा। ज़बरदस्ती 3-4 मैच 5 मैच उसको नंबर 5-6 पे खिला दिए, वो ज्यादती थी उसके साथ। और 3 पे अब सलमान अली आगा, आज वो रन्स कर गया तो अब वो बिल्कुल ही नहीं हिलेगा। सलमान रमीज भाई ने ये बात नहीं बोली कि 4 से अच्छा उसको रेस्ट करा दिया जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, कभी भी नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कि उस वक्त रमीज भाई कहते हैं कि 4 पे क्यों खिलाया, क्यों ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, बाबर के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं आप, उसका कॉन्फिडेंस क्यों खराब कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेते एक छोटे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, स्पेशली उस्मान तारिक बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी करा रहे हैं, और शादाब ने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई है। शादाब की तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग भी कर ली, बॉलिंग भी कर ली। सुपर 8 से पहले कॉन्फिडेंस आया, 4 ओवर पूरे किए हैं, रन्स किए, यही परफॉर्मेंस अब सुपर 8 में भी काम आनी चाहिए, पूरे 4 ओवर करने चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस अपने में आ जाए तो कप्तान और टीम को क्या और चाहिए अपने मेन प्लेयर सीनियर प्लेयर से। और यही आप दूसरे बैटर्स क्या है कि जैसे साहिबजादा ने 100 किया, अब अगले मैच में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब साहिबजादा पे ना रहे सारे कि इसी ने करना है, तो साइम खेलता वो करे, सलमान अली आगा करे, बाबर करे। अब ये टीम वही कामयाब होती है कि किसी एक पर डिपेंड नहीं करती। आज इंडिया क्यों नंबर 1 है, आप देख लें, वो कभी अभिषेक शर्मा पे नहीं रहे। हाँ, वो कभी ईशान किशन 2 साल बाद आया, अभी आया, आते साथ ही उसने 2 मैच विनिंग 9 खेल दिए। तो यही एक बड़ी टीम की निशानी है, कॉन्फिडेंस की निशानी है कि उस्मान तारिक ने नहीं आउट करने, शादाब ने किए, फिर इब्रार आए, शादाब कंटिन्यू, इस बेशक आउट ना करे लेकिन इस टाइप की बॉलिंग नजर आए, इकॉनमी इस टाइप की नजर आए। ये नहीं कि 1 ओवर किया तो फिर सारा दिन वो रस्से की रखवाली करने के लिए खड़ा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वाजिद भाई, ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी ये परफॉर्मेंस। चले जी, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान बमुकाबला नमीबिया, पाकिस्तान ने 97 रन्स पे नमीबिया को ऑल आउट कर दिया है। एक बार फिर आपको बताएं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मुकाबला था। डिसीजन इस वक्त रिव्यूड है, फैसला आना है। सेलिब्रेशंस जो पाकिस्तान टीम की, उससे लग रहा है कि फैसला हो गया है, लेकिन अभी फैसला आना है। ब्रेकिंग न्यूज है ना नजीब, पाकिस्तान सेकंड राउंड में पहुंच गया। पाकिस्तान तो सेकंड राउंड में पहुंच ही गया है, ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन ये डिसीजन एक बार रिव्यू हुआ है तो उसको भी एक बार देख लें। कीपर किधर है? वो बैठा हुआ ही है। There's a spike as the There ball is a past the spike. bat. No gap between bat and the ball. That means You can that's stay with the your last wicket. on-field call out. Chris, you're on the screen. Yeah, the fingers is waiting. पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, ना सिर्फ कामयाबी हासिल की है बल्कि सुपर 8 में पहुंचने वाली 8वीं टीम भी बन गई है। सुपर 8 मरहले की तमाम टीमें फाइनल हो गई हैं। पाकिस्तान कि इस मैच का इंतजार था। पाकिस्तान ने यहाँ नमीबिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की और सुपर 8 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। आज के इस मैच की बात करें तो सबसे खास बात इस मैच में रही साहबजादा फरहान की सेंचुरी। 57 बॉल्स पे उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी सेंचुरी, साहबजादा फरहान की पहली। साथ में उनका साथ दिया सलमान आगा ने। 23 बॉलों पे 38 किए और 22 बॉलों पे 36 रन करने में कामयाब हुए शादाब खान, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने, इस परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 199 रन्स। 200 का टारगेट ऑब्वियसली नमीबिया जैसी टीम के लिए कोई आसान टारगेट नहीं था। 97 पे ढेर किया पाकिस्तान ने नमीबिया को इस मैच में और 102 रन से कामयाबी हासिल की और सुपर 8 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। एक बार फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान ने नमीबिया को
इस अहम मुकाबले में 102 रन से शिकस्त दी और सुपर 8 में अपनी जगह बनाने में पाकिस्तान टीम कामयाब हो गई। मेरे साथ मौजूद है बासित अली और कामरान अकमल और इनकी राय जानेंगे। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तो पहले शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट कामयाबी, मुबारक हो, पाकिस्तान सुपर 8 में तो पहुंच गया है। बहुत सबको मुबारक, पूरे पैनल को, पूरे आरवाई को, पूरी कौम को, इसलिए कि इंडिया की जो शिकस्त थी उसके बाद खौफ सा लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान की टीम नामीबिया के खिलाफ भी कोई नाकिस कारकर्दगी ना दिखा दे और कहीं हम बाहर ना हो जाएं और वो जो हम सुपर 8 के ख्वाब देख रहे थे वो कहीं चिकनाचूर ना हो जाए। लेकिन अच्छी जीत है, हौसला देगी आगे के मैचों के लिए। बावजूद इसके कि नाकिस प्लानिंग नजर आई, नाकिस सिलेक्शन नजर आया, नाकिस बैटिंग ऑर्डर नजर आया, लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बट इस एंड के साथ एक स्टार्ट भी है और वो स्टार्ट है सुपर 8 मरहले का। अगर इसी तरह से हम वहां खेलेंगे तो वो नमीबिया की बॉलिंग नहीं है, वो नमीबिया की बैटिंग नहीं है, वहां पे आपको टफ ऑपोजिशन मिलेगी। तो आज के इस गेम से कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली जीत से आता ही है, बट वहां जाते हुए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी जाना पड़ेगा। बासित भाई, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तो नजीब ये है ना कि आप सुपर 8 में आए और जो आपका पूल है उसमें इंडिया नहीं है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा? ठीक है, सही। और आप देखेंगे हो सकता है माइट बी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज हो। आई थिंक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बिकॉज इस टीम को देख के मैं तो कह रहा हूँ कि जिन कंडीशन में आप खेल रहे हैं, आपका सेमीफाइनल में जाने का बहुत ब्राइट चांस है यार। जैसी भी टीम गई, क्यों नहीं है? आपको यहाँ पे भी अब प्रॉब्लम हो रही है, श्रीलंका की कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो आप वैसे ही परेशान रहते हैं, अब इन कंडीशंस में भी मसला हो रहा है। तो अब प्लानिंग मैच टू मैच करनी चाहिए। मैं और अब नहीं, हमेशा प्लानिंग मैच टू मैच अब जो ना वो सेमीफाइनल वाली कहानी जो ना, मेरा ख्याल अब हमें सूट नहीं करती। जो हम पिछला मैच खेलकर आ गए ना, उसमें बिल्कुल ही हम बच्चों की तरह हारे। तो मेरा भाई माफी के साथ आप दोनों से मेरी सोच है भाई, पहले न्यूजीलैंड मैच का सोचो, सेमीफाइनल भूल जाओ। सही बात है, वन स्टेप एट अ टाइम। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट ये भी तो है ना कि हम भारत के खिलाफ हमारा एक मेंटल ब्लॉक भी लग जाता है, तो जो गलत फैसले होते हैं वो भी वहाँ इसी वजह से ज्यादा होते हैं और ज्यादा अंडर प्रेशर वो नजर भी आया। हाँ। खैर अब वो पास्ट हो गया, अब आगे का सोचना। मुबारकबाद टीम को, गुड लक सुपर 8 के लिए। 21 तारीख से न्यूजीलैंड से मैच है, उसकी मुझे लग रहा है कि जो हमारी बॉलिंग है, आप देखिए सलमान कोई 8 दिनों बाद मैच खेला है, 2 ओवर करवाए हैं, आप उसको 4 ओवर तो करवा लो यार। उसने ओवर पूरे करने नए बॉल पे, क्योंकि वो न्यूजीलैंड है। आप उसको थोड़ा और रिदम और मिल जाता और कॉन्फिडेंस मिल जाता, एक आधी विकेट और मिल जाती तो अच्छा होना था। उसके बाद फ़हीम को आप इतने दिनों बाद आप मैच करवा रहे, अगर उसने खेलना, नया बॉल करना, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए जहाँ 5-6 आउट हुए वहाँ पे उसको 2 ओवर उसको भी करवा लो। ये प्लानिंग होती है ना, पता है कि हम जीत गए हैं, नमीबिया जीत रहे हैं हम लोग, वो हम कहीं दूर दूर तक नहीं पहुँच सकते, ना हम बाहर हो सकते हैं। तो आप फिर अगले सुपर 8 की फौरन स्मार्ट कैप्टन ये सोचता है कि यार ये बेंच पे बैठे रहे हैं 10 दिन, इनको पूरे ओवर 4 करवाऊँ, मैं सुपर 8 की इनसे मैंने काम लेना है, बॉलिंग करवाऊँ, ये चीज़ें। बाकी उस्मान तारिक ने और शादाब ने जैसे बॉलिंग की है, उस्मान तारिक से तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, मेन स्पिनर है। शादाब ने जैसे कि हम सोच रहे हैं कि सुपर 8 में भी ऐसी बॉलिंग नज़र आनी चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। 4 for 16 in 3.3 overs उस्मान तारिक एंड 3 for 19 in 4 overs बाय शादाब। शाहिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से क्या पॉजिटिव्स आपके ख्याल में इस गेम से हमने लिए हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगे इन सुपर 8? देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि शादाब को बैक करते रहें, और बैक करेंगे तो रन भी बना रहा है और विकेट भी ले रहा है, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ। तो 1-2 पॉजिटिव है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और लेकिन इससे आपको कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर आप 180 बनाएंगे तो वो बना लेंगे, अगर आप 200 बनाएंगे तो वो बना लेंगे। ऑल्दो कि पाकिस्तान पहले न्यूजीलैंड से जीतता रहता था, और वो जो मैचेस का अगर आप वो तजिया करें तो 24 पाकिस्तान जीता है, 23 न्यूजीलैंड जीता है, 49 में से 2 नो रिजल्ट। लेकिन अगर आप आखिरी 16 मैचेस देखें तो उसमें से 11 जो है वो न्यूजीलैंड जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है और 1 नो रिजल्ट है। अभी हाल में हम उनसे बहुत ज्यादा हारे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे हाल ही में जो हमारे रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो हमें अटक रही है टीम। क्या कह रहे हैं बासित भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तमाम एशिया में रहने वाले लोगों को ARY और ARY की फैमिली की तरफ से इन एडवांस रमज़ान का चांद मुबारक।
आपको भी बहुत ही एक्साइटेड और बहुत खुश नजर आ रहे हैं, राइटली सो। सेंचुरी करना ऑब्वियसली T20 में एक बड़ी बात होती है, नो मैटर व्हाट द अपोजिशन इज। आपका जब मौका मिले तो आप उस पर कैपिटलाइज करें। कामरान बिल्कुल सही है, और बड़ी कॉन्फिडेंस भी बड़ा ज़बरदस्त, और बिल्कुल सही उसने जो भी जवाब दिए बड़े ज़बरदस्त दिए मैच को देखते हुए। तो मुझे नज़र आ रहा है कि सुपर 8 में भी ये फॉर्म कंटिन्यू रही ना तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा आइडियल चांस है बिल्कुल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। बासत भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आपको अब एट अ मैच एक मैच की तरफ देखना पड़ेगा, अलग प्लानिंग करें, अलग प्लानिंग हर करें मैच टीम के मतलब हर डिफरेंट प्लेइंग साइड होगी। भाई यही तो बात है जो आपकी बासित भाई एज अ कोच आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि वहाँ एक कोच है जो शायद हमारी नहीं सुन रहा है। नहीं नजीब, हमारी बातें हमारे पैनलिस्ट की बातें पहुंच रही हैं, तो आपको देखा ना कैसी हर चीज हो रही है। अब मुझे एक बात बताएं, जो मेरी प्लानिंग, इफ आई एम प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हाउ कैन आई प्लान द सेम थिंग अगेंस्ट श्रीलंका? हो ही नहीं सकता। डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट स्किल, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। तो आप ये कैसे कह सकते हैं मैं वहां से अनचेंज टीम यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ से अनचेंज टीम वहां ले जाऊंगा? आपको वहां पे प्रेमदासा में आपका मैच है, आपको एक फास्ट बॉलर खिलाना पड़ेगा। सही बात है। अगर आप 9 नंबर तक बैटिंग सोच रहे हैं तो इससे अच्छा फिर बैटिंग कोच को भेज दें। बनती है, एक फास्ट बॉलर नसीम या शाहीन, दूसरा इब्रार अंदर आता है। वो कैसे आने दोनों में से वो अब टीम ने देखना। फिर आपको कोई अनचेंज नहीं करनी पड़ेगी हर टीम के खिलाफ। आपका बॉलिंग भी स्ट्रांग होगा, बैटिंग भी स्ट्रांग होगी और कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और दूसरी टीम पे भी थ्रेट रहेगा कि यार बॉलिंग भी कंप्लीट है, बैटिंग भी 8 नंबर तक है। तो इस टीम से जीतने के लिए हमें अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की टीम को दिल दिखाना पड़ेगा, गेम अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है नाफे का, तो उसकी बारी पहले आ गई, मतलब अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आपको ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है नहीं करना पड़ेगा, जैसे कामरान ने बोला ना कि दोनों फास्ट बॉलर और स्पिनर को लाना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है नाफे को नहीं रखें, नाफे को नहीं रखें, एक बैट्समैन कम करें, एक ऑलराउंडर कम करें, बस। बिल्कुल सही। अब नाफे के लिए बेसिकली ये एक ऐसा दिन भी था ना कि जिसको आप कहते हैं कि ऑडिशन भी था, वो भी इसमें नहीं कर पाया। फेल नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं बोलेंगे फेल हो गया। उसको प्रैक्टिस आपने मैच का देखना है ना, आपका नामीबिया से थोड़ी मैच पड़ेगा। सही बात है, न्यूजीलैंड से मैच है भाई, वो टॉप 2 में आती है। न्यूजीलैंड के ज्यादा डिपेंड एक ही स्पिनर है उनके पास अभी, मिचेल सेंटर। वो सिर्फ वो इसलिए खेला कि वो मैक्सवेल चला, ब्रेजवेल चला गया इसलिए, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ज्यादा है। तो फास्ट बॉलर मुझे लग रहा है कि नाफे अच्छे खेल रहा है, टाइम पेस को यूटिलाइज। शाहिद भाई फाइनल थॉट्स और उसके बाद फिर हम क्लोजिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ये आज उसको 13वें ओवर में बैटिंग मिल गई थी, थोड़ा ठहर के खेलना चाहिए था। पहली गेंद पे चौका लगा लिया था, उसके बाद एक सिंगल लिया, अगर नहीं लग रही थी तो सिंगल लेके अगले एंड पे चला जाता। अच्छा नौजवान बैट्समैन है, आज अगर 20-25 रन करता तो आगे के मैचों में चांस भी बढ़ता और एतमाद भी मिलता, लेकिन यकीनन पाकिस्तान को बेहतर हिकमत अमली करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान को भी और तमाम पाकिस्तानियों को कि हम सुपर 8 में पहुंच गए। उम्मीद करते हैं बेटर प्लानिंग के साथ बेटर गेम खेले सुपर 8 में। इस तरह की क्रिकेट वहां नहीं चल पाएगी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।